आज का एपिसोड शुरू होता है भल्ला परिवार के होटल प्लाजा पहुंचने से, जहां प्री वेडिंग डिनर का शानदार इंतजाम किया गया है। सभी लोग डेकोरेशन और खूबसूरत माहौल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। टीना सबको बताती है कि पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ उनके लिए बुक किया गया है। इशिता रोमी से रमन के बारे में पूछती है तो वो उसे ढूंढने चला जाता है। इसी बीच तोशी आलिया से कहती है कि रोहन को फोन करके पूछे कि वो घर से निकले या नहीं। तभी पीहू देखती है कि रोहन और करण वहां पहुंच चुके हैं। रोहन सबको बताता है कि उसके पास एक सरप्राइज है और तभी वहां कौशल्या की एंट्री होती है। उन्हें देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इशिता भी कहती है कि अच्छा हुआ कौशल्या जी आ गईं, अब रोहन और करण पूरी खुशी से फंक्शन एंजॉय कर पाएंगे। कौशल्या इशिता से कहती हैं कि रोहन की शादी की खबर सुनकर उन्हें नई ऊर्जा मिली है और इसके लिए वो रमन और इशिता का धन्यवाद करती हैं। वो रमन के बारे में पूछती हैं तो इशिता बात संभालते हुए कहती है कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। तभी रमन भी वहां पहुंच जाता है और माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। डिनर सर्व होता है और सभी मिलकर एंजॉय करते हैं। इसके बाद टीना एक खास एक्टिविटी की घोषणा करती है, जहां हर किसी को उस इंसान के लिए अपने दिल की बात कहनी है जिससे उन्होंने कभी खुलकर अपने जज्बात शेयर नहीं किए। सबसे पहले रोहन और आलिया को बुलाया जाता है। रोहन भावुक होकर कहता है कि उसे कभी मौका नहीं मिला अपनी मां के लिए अपने प्यार को जताने का। वो कहता है कि वो खुद को खुशनसीब मानता है कि उसे ऐसी मां मिली। वो आलिया से भी कहता है कि उसके आने के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां आ गई हैं और वो उसे हमेशा खुश रखने का वादा करता है। सभी लोग ताली बजाकर उसकी बात का स्वागत करते हैं। अब आलिया अपनी भावनाएं शेयर करती है। वो मणि, रमन और इशिता के लिए अपना प्यार जताती है और उनका धन्यवाद करती है कि उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। इसी दौरान रमन को बार बार फोन आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता रहता है। फिर कौशल्या से भी अपनी बात कहने के लिए कहा जाता है। वो कहती हैं कि उनके दोनों बेटे ही उनकी दुनिया है। अब सभी रमन से अपने प्यार के बारे में बोलने को कहते हैं। रमन कहता है कि किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा। अगर भरोसा नहीं है तो रिश्ता टिक नहीं सकता। उसकी ये बात सुनकर माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। तभी इशिता अपनी बात रखती है। वो कहती है कि प्यार का मतलब सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि दुख और जिम्मेदारियां भी साथ बांटना होता है। कभी कभी हम अपने पार्टनर को बचाने के लिए कुछ बातें छुपा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे प्यार नहीं करते। वो कहती है कि सच्चा प्यार माफी, समझदारी और साथ निभाने में होता है। सब लोग इशिता की बात से सहमत होकर ताली बजाते हैं। इसी बीच रमन को फिर से कॉल आता है और इस बार वो उसे उठाकर बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद इशिता को महसूस होता है कि रमन काफी देर से वापस नहीं आया है। वो उसे कॉल करती है लेकिन रमन फोन नहीं उठाता। तभी इशिता के पापा वहां आते हैं और बताते हैं कि रमन को किसी ने आरडीएम हॉस्पिटल में देखा है। ये सुनकर इशिता चौंक जाती है और तुरंत वहां जाने का फैसला करती है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो रिसेप्शन पर रमन के बारे में पूछती है। उसे बताया जाता है कि यहां अक्सर लोग किडनी डोनेशन के लिए आते हैं। ये सुनकर इशिता हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि क्या रमन सच में ऐसा कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। वो तेजी से रमन को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद वो देखती है कि रमन एक कमरे में जा रहा है। वो जोर से उसका नाम पुकारती है और वहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है, एक बड़े सस्पेंस के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।